वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास प्लस टू का कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं कार्ल सीनियर और कार्ल सीनियर एडवांस का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है वो चोपड़ा लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज 10 विद एप्लीकेशन, 14 with allotment and balance on final call. Ram, the holder of 500 debenture, paid the entire amount due with allotment, and Sham, the holder of 200 debenture, failed to pay allotment and final call. देखो क्वेश्चन के अंदर क्लियर है कि आपने 10,000 डिवेंचर इशू किए 12% के हिसाब से। राम जिसके पास 500 डिवेंचर थे, ना तो उसने पैसे दिए अलॉटमेंट के एंड ना ही दिए उसने कॉल के अलॉटमेंट, एंड शाम जिसके पास 200 डिवेंचर्स थे वो भी जो है वो फाइनल कॉल के पैसे देने में असमर्थ रहा। तो किस प्रकार से जिसकी लेखा उसको हम एंट्री करेंगे क्वेश्चन आपके सामने। 4 की जनरल एंट्री करेंगे हम। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले आपके पास पैसा आया कितना जी, 10,000 डिवेंचर्स का 10 रुपीज के हिसाब से। दैट मीन्स की आपको टोटल पैसा जो आया वो 1 लाख रुपीज आया। ये किसके टाइम में आया? एप्लीकेशन के टाइम में, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम में पहले पैसा रिसीव होता है, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर एप्लीकेशन मनी को आपने ट्रांसफर किया, जिसके लिए आपने एंट्री करी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, दैट इज 1 लाख और 1 लाख बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। फिर आपने एंट्री करी 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो आपने अलॉटमेंट ड्यू करी, आप सभी जानते हैं 40 रुपीज के हिसाब से ड्यू करी। तो 10,000 डिवेंचर्स का 40 रुपीज के हिसाब से दैट इज 4 लाख और 4 लाख आपने ये ड्यू किया, 4 लाख और 4 लाख, अर्थात एंट्री करी आपने बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, जिसके लिए आपने एंट्री करी 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। फिर आपको पैसा रिसीव हुआ। अब पैसा कैसे रिसीव हुआ? देखो जी, टोटल आपको आना था 4 लाख। एक बंदा जिसके पास 200 डिवेंचर्स थे उसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। दैट मीन्स की 200 डिवेंचर का 40 रुपीज के हिसाब से आपके पास 8,000 नहीं आया। ये तो 3,92,000 तो अलॉटमेंट का है, जिसको आप बोल सकते हैं कि अलॉटमेंट का 3,92,000 प्लस एक बंदा जिसके पास 500 डिवेंचर्स थे, उस बंदे ने जो है कॉल्स के पैसे भी एडवांस में दे दिए 500 डिवेंचर्स के 50 रुपीज के हिसाब से। 50 है क्योंकि बैलेंस जो है कॉल्स इन एडवांस का, तो ये आपके पास 500 डिवेंचर्स का 50 रुपीज के हिसाब से 25,000 जो है ये अभी एडवांस में आ गया। तो इसका मतलब है कि टोटल आपके पास जो पैसा आया वो आया 4,17,000। ये आपके पास अलॉटमेंट के टाइम में पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस, जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 लाख में से 8,000 जो है वो नहीं आया, क्योंकि एक बंदा जिसने पैसा नहीं दिया 200 डिवेंचर्स का अलॉटमेंट का पैसा, तो 3,92,000 अलॉटमेंट का आया और 25,000 कॉल्स इन एडवांस आया। तो टोटल आपके पास आया 4,17,000, जिसके लिए आपने नरेशन लिखी कि बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 9,800 डिवेंचर्स। क्यों? क्योंकि 200 डिवेंचर्स का आपको पैसा नहीं मिला। एट द रेट ऑफ ₹40 ईच प्लस कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 500 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर डिवेंचर्स, जो मैंने आपको क्लियर समझाया भी किस प्रकार से वो पैसा आया। तो इसकी आपने नरेशन लिखी। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करी 50 रुपीज के हिसाब से। 10,000 डिवेंचर्स की 50 रुपीज के हिसाब से टोटल पैसा आना आपको 5 लाख। 5 लाख आपको आएगा टू 12% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। फिर आपने लिखा नरेशन बीइंग अमाउंट कॉल्स, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद आपको पैसा आएगा। आपको पैसा कितना आएगा? टोटल पैसा आपको आना था 5 लाख। 5 लाख में से एक बंदा जिसने 10,000 नहीं दिया, जिसके पास 200 डिवेंचर्स थे, उसने 200 रुपए के हिसाब से नहीं दिया। तो इसका मतलब आपको 4,90,000 जो है वो टोटल आना चाहिए था, जिसमें से आपको 25,000 जो एडवांस में आ गया। इसका मतलब है कि अब आपके पास कितना आएगा ये आपने देखना है। तो आपके पास आया 3,55,000, जिसमें आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 3,55,000, कॉल्स इन एडवांस डेबिट
25,000। ये आपके पास आया 3,65,000। तो इसका मतलब है कि ये 3,65,000 आया। बैंक अकाउंट डेबिट 3,65,000, कॉल्स एडवांस 25,000 और टोटल पैसा जो आपके पास आया वो आया जी 3,90,000। क्लियर सी इंडिकेशन है कि जो पैसा आपको नहीं आया वो आपने पहले घटा दिया। 4,65,000 ये आपके पास आया 4,65,000 और ये आपके पास 4,90,000 आपके पास टोटल आना था। आया कैसे, एक बार दोबारा देख लें कि आपके पास 5 लाख टोटल आना था, जिसमें से एक बंदा जिसके पास 500 थे उसने 10 नहीं दिए और इसमें से आपके पास 25 जो ऑलरेडी आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपको टोटल पैसा इस बार रिसीव होगा वो होगा 4,65,000 और इसमें से कॉल्स एडवांस आपके पास आया 25,000 जो अलॉटमेंट के टाइम में आ रहा और टोटल पैसा आपको रिसीव होना था 4,90,000। तो बीइंग कॉल्स मनी रिसीव जस्ट लाइक दैट, किस प्रकार से आपको रिसीव हुई उसकी आपने नरेशन लिखी। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। दायोनेरा लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each, payable as follows: 10 on application, 20 on allotment, 30 on first call and 40 on second and final call. Varun, who hold 1,000 debentures, failed to pay the amount due on allotment. He however pay this amount with first call. Tarun, who hold 1,600 debentures, paid to calls all the calls in the advance on allotment, give पास जनरल एंट्री। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन को आप समझेंगे। मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है 20,000 शेयर आपने 20,000 डिवेंचर आपने इशू किए, जिसमें आपको पैसा जो है डिफरेंट टाइप से प्राप्त हुआ। दैट मीन्स कि 10 रुपीज जो आपको एप्लीकेशन में मिले, 20 आपको अलॉटमेंट में मिले, 30 आपको फर्स्ट कॉल में मिले और 40 आपको सेकंड फाइनल कॉल के टाइम में मिले। वरुण जिसके पास कितने डिवेंचर्स थे 1,000, वो फेल हो गया अलॉटमेंट के टाइम में पैसा देने में। इसका मतलब है और ये बोलता है कि उसने फर्स्ट कॉल के टाइम में इस पैसे को भी भेज दिया। इसका मतलब 20,000 जो आपको अलॉटमेंट के टाइम में नहीं मिला वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम में आपको मिल गया, वो उसने दे दिया वहां पे। तरुण जिसके पास 1,600 डिवेंचर्स थे उसने क्या किया कि फर्स्ट कॉल का पैसा भी और फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस दे दिया। तो किस प्रकार से इसका क्वेश्चन करेंगे, जनरल एंट्री करते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। आपका 20,000 डिवेंचर्स हैं, 20,000 डिवेंचर्स का एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव हुआ 10 रुपीज के हिसाब से, 10 रुपीज के हिसाब से आपको टोटल मिला 2 लाख। तो आपने इसकी एंट्री करी, क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख और 2 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसकी नरेशन लिखी। फिर उसके बाद आपने इसको ट्रांसफर किया जिसके लिए आपने एंट्री करी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख और 2 लाख। फिर उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने अलॉटमेंट ड्यू करी। जब आपने अलॉटमेंट ड्यू करी तो 20 रुपीज के हिसाब से ड्यू करी, तो 20,000 डिवेंचर्स का 20 रुपीज के हिसाब से टोटल जो पैसा है आपको 4 लाख ड्यू हुआ और 4 लाख ड्यू हुआ। तो इसका मतलब है कि बीइंग अलॉटमेंट मनी जो है वो ड्यू हुई, जिसके लिए फिर आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैसे डेबिट होगा, देखो अलॉटमेंट का पैसा टोटल आपको आना था 4 लाख, परंतु एक बंदा जिसके पास 1,000 डिवेंचर्स थे उसने 20 रुपीज के हिसाब से नहीं दिए, इसका मतलब उसने दिया आपको 3,80,000। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस आपके पास आया, एक बंदा जिसके पास 1,600 डिवेंचर्स थे उसने आपको फर्स्ट कॉल के पैसे भी और फाइनल कॉल के पैसे भी जो है वो साथ में दे दिए। दैट मीन्स की 30 + 40, 30 + 40 का मतलब होता है कि आपके पास आया 70। तो 70 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि जब आप इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,12,000 ये आपके पास एडवांस आया। तो इसका मतलब टोटल पैसा जो आपके पास आया वो आया जी 3,80,000 प्लस 1,12,000 दैट इज 4,92,000 आपको अलॉटमेंट के टाइम में टोटल पैसा आया, जिसकी आपने नरेशन लिखी कि बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 19,000 डिवेंचर्स। 19,000 डिवेंचर्स क्यों, क्योंकि 1,000 डिवेंचर्स के आपको पैसे नहीं मिले एट द रेट ऑफ ₹20 दैट इज
3,80,000 प्लस कॉल्स इन एडवांस 16,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹70, तो दैट मीन्स की टोटल आपको मिला 1,12,000, तो टोटल आपको पैसा मिला 4,92,000, तो 4,92,000 आपको पैसा मिला। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपको फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल जब आप ड्यू करेंगे तो 30 रुपीज के हिसाब से ड्यू करेंगे, तो 20,000 डिवेंचर्स की 30 रुपीज के हिसाब से, दैट इज फर्स्ट 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 6 लाख, और टू 10% डिवेंचर अकाउंट दैट इज ऑल्सो 6 लाख। फिर आप क्या करेंगे कि आपको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा। जब आपको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा, ईच एंड एवरीबॉडी नो आपका जो टोटल पैसा आपको रिसीव हुआ था फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का इकट्ठा रिसीव हुआ था 1,12,000, परंतु फर्स्ट कॉल जो है 30 रुपीज के हिसाब से, इसका मतलब है 1,600 डिवेंचर का 30 रुपए के हिसाब से कॉल से एडवांस जो है वो 48,000 ही आएगी। अर्थात जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से एडवांस डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख, 6 लाख में से 48,000 घटा देंगे तो आपके पास 5,52,000 जो है वो क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा, जो आपको कॉल से एडवांस का मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम में फिर मिलेगा, क्योंकि आपका 48,000 जो है इसमें ऑलरेडी आपको मिल चुका है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप जो है इसकी अलॉटमेंट का पैसा भी, क्योंकि यहां ध्यान रखें इस बात का कि अलॉटमेंट का पैसा, एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर्स थे उसने 20 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा भी जो है फर्स्ट कॉल के टाइम में दे दिया। इसका मतलब है कि 20,000 आपको ये भी रिसीव हुआ। और किस चीज का रिसीव हुआ, टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट का 20,000 और 20,000, जिसके लिए फिर आप नोटेशन लिखेंगे बीइंग एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड ऑफ 1,000 डिवेंचर्स, तो आपको मिल गया ये भी। तो इस प्रकार से इसकी आपने एंट्री कर दी। फिर आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब आप ड्यू करेंगे तो वो ड्यू होगी 40 रुपीज के हिसाब से, दैट मीन्स की 10,000 डिवेंचर्स की 40 रुपीज के हिसाब से जो आपको टोटल पैसा आएगा 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 लाख और 4 लाख टू 10% डिवेंचर अकाउंट 4 लाख। और फिर आपने बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, फिर आपने सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करी। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आपने फाइनल कॉल का पैसा आपको पैसा मिला, तो वो पैसा कितना मिलेगा आपको, आप सभी जानते हैं कि 16,000 डिवेंचर्स का 40 रुपीज के हिसाब से 64,000 जो है आपको एडवांस में मिल गया। तो जो बाकी बचा, बाकी जो आपके पास बचा वो आपको मिलेगा। तो 4 लाख में से जो आपके पास बैलेंस बचेगा दैट मीन्स की वो आपके पास बचेगा 3 लाख। टोटल जो आएगा 20,000, यहां ध्यान रखें ये 10,000 डिवेंचर नहीं थे, थोड़ा ध्यान से कि 20,000 डिवेंचर्स का 40 रुपीज के हिसाब से जो ये टोटल था वो था 8 लाख। ध्यान रखें 10,000 डिवेंचर्स नहीं था, गलती से 10,000 हुआ। 20,000 डिवेंचर्स का 40 रुपीज के हिसाब से 8 लाख, तो ये आपके पास आया 20,000 डिवेंचर्स का 40 रुपीज के हिसाब से आपको टोटल 8 लाख रुपए प्राप्त होना था। तो आपने प्राप्त किया, जिसके लिए आपने एंट्री करी 10% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर आपको 8 लाख में से 1,600 डिवेंचर्स का 40 रुपीज के हिसाब से कॉल से एडवांस आ गया, दैट मीन्स की 64,000। बाकी जो बचा 8 लाख में से यानी कि 7,36,000 जो है वो अब आपको मिलेगा। तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से एडवांस डेबिट टू 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।